हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो चलिए, मैंने जितना भी थ्योरी पढ़ाया है उसके कुछ पार्ट्स का मैंने आपके लिए एमसीक्यू बना के लाया है, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा, 4700 वर्ष पूर्व लोग किस नदी के किनारे फूले फले? तो पहला है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है सिंधु और चौथा है नर्मदा। तो आपका सही आंसर है सिंधु। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। गंगा नदी के किनारे कितने वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ? जो गंगा नदी था उसके किनारे कितने वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ? 2500 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 1800 वर्ष पूर्व या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर है 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे कितने वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था बच्चों? तो 2500 वर्ष पूर्व गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? पहला नंबर इंडस, दूसरा नंबर सिंधु, तीसरा नंबर हिंदुस्तान, चौथा नंबर भारत। तो इंडस शब्द, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला हुआ है? तो आपका सही आंसर होगा इंडस। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है। इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है। इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता है? जो इंडस शब्द है उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो इंडस शब्द को संस्कृत में कहा जाता है, आपके सामने आंसर है सिंधु। इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। याद रखिएगा, इंडस शब्द के लिए सिंधु शब्द का इस्तेमाल हुआ है संस्कृत में। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानी और यूनानी किस ओर से आए थे? तो बताओ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो ईरानी और यूनानी आए थे वो किस ओर से आए थे? उत्तर की ओर से, उत्तर पश्चिम की ओर से, दक्षिण की ओर से या उत्तर पूर्व की ओर से? तो आपका सही आंसर है उत्तर पश्चिम की ओर से। तो 2500 वर्ष पूर्व ईरानी और यूनानी उत्तर पश्चिम की ओर से आए थे। अगला क्वेश्चन, लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानी और यूनानी किस ओर से आए थे? इंदोस या हिंदोस शब्द किस नदी के लिए करते थे? सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानी और यूनानी थे, वो इंदोस या हिंदोस शब्द किस नदी के लिए किया करते थे? इंदोस या हिंदोस शब्द का प्रयोग किस नदी के लिए किया करते थे? पहला है गंगा, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है सिंधु और चौथा है सोन। तो आपका सही आंसर है सिंधु। जो इंदोस और हिंदोस शब्द है उसका प्रयोग सिंधु नदी के लिए किया जाता था। ठीक है, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा था? याद रखिएगा, कौन? ईरानी और यूनानी। ईरानी और यूनानी ने भूमि जो सिंधु नदी था उसके पूर्व साइड पर स्थित जो भूमि प्रदेश था, पूर्व साइड पर, इस बात को भी नोटिस करिएगा, सिंधु नदी के पूर्व साइड पर उस भूमि प्रदेश को क्या कहा था? हिंदुस्तान, भारत, इंडिया या भारत? तो आपका सही आंसर होगा इंडिया। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को उन्होंने इंडिया कहा था। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? आपका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद कितनी वर्ष पुरानी है? तो ऋग्वेद हमारी, बताइएगा, कितनी वर्ष पुरानी है? 2000 वर्ष, 3200 वर्ष, 3500 वर्ष और 5000 वर्ष? तो आपका सही आंसर है
3500 वर्ष। और ये लगभग में है दोस्तों कि ऋग्वेद हमारी लगभग 3500 वर्ष पुरानी मानी गई है। ठीक है। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए ईरानी और यूनानी किस नाम का प्रयोग किया करते थे? उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोग थे, है ना, लोगों के लिए, है ना, जो ईरानी और यूनानी थे, वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किस नाम का प्रयोग किया करते थे? तो पहला है हिंदुस्तानी, दूसरा है भारतीय, तीसरा है भारत और चौथा है भरत। आपका सही आंसर है भरत। भरत नाम जो कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले समूह के लिए किया जाता था, उस शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? भरत नाम जो कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो समूह रहते थे, उत्तर पश्चिम में रहने वाले समूह के लिए किया जाता था, उस शब्द का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो संस्कृत की 3500 पुरानी कृति ऋग्वेद में या सामवेद में या अथर्ववेद में या यजुर्वेद में। तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद में। संस्कृत की जो 3500 पुरानी कृति है, ऋग्वेद में भरत शब्द का उल्लेख मिलता है। थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूं, तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैंने एक एक पॉइंट को निकाल करके इसका एमसीक्यू बनाया है। आगे जो भी एमसीक्यू सीरीज है मैं आपके सामने लाता रहूँगा। मेरे को मोबाइल से टाइपिंग करना पड़ता है और बहुत टाइम लगता है। तो चलिए, धन्यवाद। मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।